जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालय में हुआ विशेष अनुष्ठान, भंडारे का हुआ आयोजन, देर रात तक भक्तों की लगी रही भीड़। शिव बारात के दौरान उपजा विवाद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे और उनके भांजे पर हुआ जानलेवा हमला। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने दी जानकारी, जल्द चलेगी नैनपुर तक लोकल ट्रेन, किराया भी होगा कम। हट्टा थाने के गोदरी में पलटी पिकअप, 30 लोग हुए घायल, 1 दर्जन घायल जिला अस्पताल में भर्ती। ट्रक और कार के बीच टक्कर, घटना के बाद यूरिया से भरा ट्रक पलटा, 2 लोग हुए घायल। सरकारी बैंक से लीक हो रहा सरकारी कर्मचारियों का डाटा, निजी बैंक से आ रहे लोन के लिए फोन, परेशान हो रहे कर्मचारी। नगर के समीप वारासनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा के मशीन टोला स्थित घर के पीछे कुएं से एक महिला की लाश बरामद की गई। मृतिका शांताबाई छित्रियू 54 वर्ष, ग्राम नोनसा, थाना खैलांजी निवासी बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 फरवरी को शांताबाई ग्राम गर्रा के मशीन टोला अपने मायके में आई थी। 28 फरवरी की रात में शांताबाई ने खाना खाया और सो गई थी। रात के 12 बजे के बाद शांताबाई घर में नहीं दिखी, जिसकी 5 पड़ोस, मोहल्ले और गांव में तलाश की गई, किंतु शांताबाई कहीं नहीं मिली। 1 मार्च को सुबह जब शांताबाई की खोजबीन की जा रही थी, तब घर के ही कुएं में शांताबाई की लाश देखी गई। ये परिजनों ने बताया कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, कि सुबह घर के पीछे वाली कुएं में डूबने से मौत हो गई, ऐसा बताया, जिससे मर्ग कायम कर जांच में लिए। महिला कहाँ की रहने वाली है? ये नोनसा थाना आरंबा। क्या नाम है? शांताबाई पति ईश्वर दयाल छित्रियू। अब अभी जांच में मर्ग कायम करके जांच में लिए। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह माह रज्जब का चल रहा है, जिसकी उर्दू 27 तारीख को मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा शब मेराज का पर्व मनाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी रात मुस्लिमों के आखिरी नबी मोहम्मद साहब मेराज पर गए थे, जहां मुस्लिमों को 5 वक्त नमाजों का तोहफा मिला था, जिसके चलते इस रात को विशेष महत्व है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं और रात भर विशेष इबादत कर इसके दूसरे दिन एक दिवसीय रोजा रखकर अपने रब को राजी करते हैं। इस्लाम धर्म में जिन महत्वपूर्ण रातों का उल्लेख आता है, उनमें शब मेराज भी एक है। सोमवार को यही रात रही जिसमें मुस्लिम समाजजनों ने घरों व मस्जिदों में पूरी रात विशेष इबादत कर दुआएं मांगी। 28 फरवरी को मस्जिदों में विशेष बयान हुए, जिसमें मेराज का वाक्य बताया गया। साथ ही नमाजों का तोहफा इसी रात में मिलने की जानकारी देते हुए हर हाल में इबादत कर अपने खुदा को राजी करने का संदेश दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गोंदिया से नैनपुर और गोंदिया से तिरोड़ी के बीच पैसेंजर ट्रेन जल्द चलने लगेगी। रेलवे विभाग के वरिष्ठ स्तर पर इसके लिए कवायद पूर्ण होकर निर्णय हो जाना बताया जा रहा है। जो ट्रेन गोंदिया से समनापुर तक चलती थी वह नैनपुर तक चलेगी, तथा जो ट्रेन गोंदिया से कटंगी के बीच चलती थी वह तिरोड़ी तक चलने लगेगी। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है। इसके अनुसार स्पेशल ट्रेन चल रही है, उनमें भी अब किराया कम लगेगा, क्योंकि उन ट्रेनों में अब जनरल का टिकट मिलने लगेगा। आपको बताएं कि बालाघाट से नैनपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन चलाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसको लेकर चांगोटोला क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया था। इसके विरोध स्वरूप बीते दिनों चांगोटोला क्षेत्र के करीब 2 दर्जन ग्रामों के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, तथा रेल प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द ही पैसेंजर ट्रेन इस रूट पर नहीं चलाए जाने पर रेल रोको आंदोलन आगामी 15 दिनों के भीतर करने का अल्टीमेटम दे दिया गया था। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि यह जानकारी सही है, यथाशीघ्र ही पैसेंजर ट्रेन उक्त रूट पर चलने लगेगी। जो ट्रेन समनापुर तक चलती थी वह नैनपुर तक जाएगी, तथा वारासुनी रूट पर जो ट्रेन कटंगी तक चलती थी वह तिरोड़ी तक जाएगी। कुछ दिनों में इसके आदेश आ जाएंगे। आदेश से ही पूरी तरह से क्लियर होगा उसमें किस प्रकार की सहूलियत मिलनी है। जहां तक जबलपुर तक पैसेंजर ट्रेन चलने की बात है, तो उसमें रेलवे के अधिकारियों के द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कोई विषय होना बताया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ समय लग सकता है।
बालाघाट रोड पर स्थित ग्राम कायदी के घाट में यूरिया खाद की बोरियों से भरा ट्रक आल्टो कार को ठोस मारकर पलट गया। इस सड़क दुर्घटना में ट्रक की ठोकर से आल्टो कार में सवार चालक सहित 2 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल सम्यक पिता संजय जैन 17 वर्ष वार्ड नंबर 9 वारासुनी निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। इस दुर्घटना में कार के चालक अजय पिता बालचंद सहारे 32 वर्ष वार्ड नंबर 9 वारासिनी निवासी को मामूली चोटें आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्यक जैन कक्षा 11वीं का छात्र है, जिनकी कालीपुतली चौक हनुमान मंदिर के पास संजय ट्रेडर्स के नाम से बुक डिपो है। बताया गया कि 1 मार्च को सम्यक जैन का पिता संजय जैन बाहर जाने से 12 बजे करीब सम्यक अपने चालक अजय सहारे के साथ आल्टो कार में बालाघाट अपनी दुकान जा रहे थे। बालाघाट रोड ग्राम कायदी के घाट में बालाघाट की ओर से तेज रफ्तार आ रहे यूरिया खाद की बोरियों से भरे ट्रक आल्टो कार को ठोस मारकर रोड किनारे नाली में पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक की ठोकर से आल्टो कार में सवार चालक अजय सहारे और सम्यक जैन को चोटें आई। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां पर अत्यधिक चोट लगने से घायल सम्यक जैन को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बरबेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आंवलाझरी बोदा रोड स्थित खेत में काम कर रहे एक युवक विद्युत करंट की चपेट में आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक का नाम थाना रामपाली ग्राम बिटोड़ी निवासी 22 वर्षीय निकेश नकपुरे बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव मृतकों के परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली बिटोड़ी निवासी निकेश ITI का छात्र था, जो पोदा रोड निवासी अपने जीजा पुनाराम दमाए के घर में रहकर ITI की पढ़ाई कर रहा था। जीजा पुनाराम दमाए ने खेत में ही अपना मकान बनाया था, जहां घर से खेत लगा होने के चलते खेती के काम में निकेश अपने जीजा का हाथ बटाया करता था। मंगलवार की सुबह खेत में पानी चलाने के लिए निकेश हेडपंप का 10 फीट लंबा पाइप उठाकर दूसरी बंदी मेड की तरफ जा रहा था। तभी इसी बीच लोहे का GI पाइप खेत के ऊपर से जा रहे 11,000 किलोवाट विद्युत तार से टकरा गया, जिसके करंट से निकेश की मौके पर ही मौत हो गई। गांव में बिजली से करंट लगने से उनकी डेथ हुई है। अचानक करंट उनको लगा तो हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया, तो फिर हम लोग ने FIR करवाया। FIR करने के बाद में डॉक्टर साहब पुलिस वाले घर गए, पंचनामा बनाए और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लेके आए हॉस्पिटल। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे के ऊपर बीती रात 1 दर्जन से अधिक लोगों ने प्राणघातक हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बीती रात चाकू से कई वार किए गए इस जानलेवा हमले के दौरान श्री दमाहे के भांजे योगेश मोहारे भी बीच बचाव के दौरान घायल हुए, जिनका भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है। जहां डाली दमाहे योगेश मोहारे और अन्य के साथ मारपीट कर उन पर चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 2 प्रमुख पदाधिकारियों सहित अन्य पर लगाया गया है, जिसकी जांच ग्रामीण थाना पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना नवेगांव ग्राम कोसमी वार्ड नंबर 8 निवासी 51 वर्षीय डालीचंद्र उर्फ डाली दमाहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके संगठन के नेतृत्व में सोमवार शाम को शिव बारात हर्षोल्लास के साथ निकाली गई थी। कालीपाठ मंदिर परिसर से शिव बारात निकालने के दौरान उनका कुछ लोगों के बीच किसी अज्ञात बात को लेकर विवाद हो गया था, जहां आपसी समन्वय, समझाइश और पुलिस की मध्यस्थता के बाद विवाद शांत हो गया, जहां से धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शिव बारात निकाली गई। जहां रात्रि के समय कार्यक्रम का समापन कर जब श्री दमाहे अपने घर में बने मंदिर में सो रहे थे, तब देर रात कुछ लोग उनके घर पहुंचे, जहां उन्होंने आवाज लगाकर श्री दमाहे को घर से बाहर निकाला और उनके घर से बाहर आते ही उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। श्री दमाहे पर प्राणघातक हमला होते देख उनके भांजे योगेश मोहारे बीच बचाव के लिए आए, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी चाकू मारकर घायल कर दिया। जहां घटना में घायल हुए मामा भांजे को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां श्री दमाहे के भांजे योगेश ने हमलावरों की पहचान विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री ललित पारधी और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजीव भाऊ अग्रवाल के रूप में करते हुए इन दोनों ही पदाधिकारियों पर अपने अन्य साथियों के साथ श्री दमाहे सहित अन्यों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी किए जाने की उन्होंने मांग की। शिव बारात से गए थे घर जाने के बाद में खाना वाना खा के हुआ था हमारा जस्ट। उसके बाद में बंधु पारदी भाव अग्रवाल हम लोग पहुँचे घर, मामा जी को बुलाए तो बाहर निकले। जैसे बाहर निकले वैसे ही उनके घुटने में चाकू मार दिए। उसके बाद मैं जैसे बाहर निकला गया तो मेरे को यहाँ पे मार दिया चाकू से। उसके बाद में है कि मेरे को पकड़ के दीवार की तरफ ले जाके रेट दिए थे। उसके बाद में उन्होंने गन वन निकाल ली और तो बैडमिंटन था और 15 से 20 लोग थे उन लोग, और उनके साथ में और 2-4 लोग हैं जिनकी पहचान थे, नाम मालूम नहीं है।
और ये 11 साढ़े 11 बजे रात की बात है। क्यों अचानक हमला किए? ये अचानक हमला क्यों किए, क्या किए, इसका मालूम नहीं है मेरे को। इनके साथ में क्या दुश्मनी है, क्या है, ये भी मालूम नहीं है। कल बारात के समय कुछ बहस हुई थी, ऐसी बात सामने आ रही है। ये थोड़ी छोटी मोटी बात हुई थी। किस बात को लेकर हुई थी? वही बात, ये कार्यक्रम करवाते हमारे को इनवाइट नहीं किए इस चक्कर में। अच्छा, क्या हमको इनवाइट क्यों नहीं किया? इसलिए इसीलिए क्योंकि इनका नाम सामने नहीं आता। ये ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम करवाते और ये नेतागिरी फंड से है, इसीलिए। तो अभी FIR करा दी आपने? FIR करा दी गुमलाई में। हाँ। नवेगांव थाने में। जी। तो ये बंदूक किसके पास में थी? बंदूक पारदी भैया के पास में, ललित पाजी के पास में। सिर्फ और चाकू मेरे को यहाँ पे मारे, जैसे चाकू मारे और जैसे यहाँ पे मेरे को बोले मार दूँ क्या करके बोला, उसी में मतलब छुटका वहाँ से छुटका और है तो भागा। जैसे भागा मैं तो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर भागा। अच्छा, जान बचा के भागा? हाँ, मैं अपनी जान बचा के चाकू किसने मारा आपको? मामा जी वहीं पे थे। उधर मामले की सूचना जैसे ही विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री ललित पारदी को लगी तो उन्होंने मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने इस मामले में उन पर और उनके साथियों पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताते हुए पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हमारे किसी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये डाली दमाए के द्वारा जो इस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे समझ से परे है। भाई इतना ही है कि कोई ना कोई दुर्भावनावशी हमारे कार्यकर्ता और हम लोग का और हमारे जिला अध्यक्ष जी का नाम लिया जा रहा है, जो गलत है। हम तो जिला पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं इस घटना की निष्पक्ष जांच करके जिन लोगों ने भी हमला किया उस पर कार्रवाई करे। और हमारी इस घटना से मेरा और हमारे जिला अध्यक्ष जी का और हमारे किसी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत लगाए जा रहे हैं और इस आरोप का हम खंडन करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर खबर लिखे जाने तक ग्रामीण थाना नवेगांव में FIR दर्ज नहीं की गई थी। जब इस पूरे मामले को लेकर हमने नवेगांव थाना DI प्रदीप खन्ना और नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी से मोबाइल पर नंबर पर फोन लगाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कई बार संपर्क करने के बाद भी दोनों ने कॉल स्वीकार नहीं की। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और लोधी महासभा के जिला उपाध्यक्ष डॉली दमाहे पर हमला करने वाले अभी तक पूरे मामले पर FIR दर्ज व गिरफ्तारी न होने पर लोधी महासभा बालाघाट जिला अध्यक्ष उमेद लिल्लारे एवं लोधी युवा महासभा के जिला प्रभारी सौरभ लोधी के द्वारा बुधवार को 1 बजे प्रेस वार्ता और उसके पश्चात लोधी महासभा के पदाधिकारियों, लोधी युवा महासभा के साथियों के द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे जाने की जानकारी दी गई। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोदरी में पिकअप पलटने से छोटे छोटे बच्चों से 30 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायल रूपचर थाने के ग्राम सोनगुड्डा निवासी है। 1 मार्च को 11 बजे करीब यह सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब गोदरी से आधा दर्जन से अधिक परिवार पिकअप में बैठकर डोंगरगांव मेला जा रहे थे। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर अधिक चोट लगने से 1 दर्जन लोगों को भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सोनगुड्डा के आधा दर्जन से अधिक आदिवासी परिवार गोदरी नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहकर इस क्षेत्र में मजदूरी करते हैं। वर्तमान में आलू की खुदाई, भट्टा, मिर्ची की तुड़ाई के काम के अलावा मकान निर्माण में भी ये लोग काम करते हैं। बताया गया है कि 1 मार्च को गोदरी से 6 किलोमीटर दूर ग्राम डोंगरगांव में शिवरात्रि पर्व के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। 11 बजे करीब यहाँ आधा दर्जन से अधिक आदिवासी परिवार अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पिकअप में गोदरी से डोंगरगांव मेले जा रहे थे। पिकअप इन आदिवासियों से खचाखच भरी हुई थी। पिकअप चालक के तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक पिकअप चलाने से ग्राम गोदरी से कुछ ही दूर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप पलटने के साथ ही इन आदिवासियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़े। इस दुर्घटना में छोटे बच्चों सहित 30 से अधिक लोग घायल हो गए। यह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 2 108 एम्बुलेंस के अलावा अन्य वाहनों से सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। क्या करते हो? काम करना आया रहा भुजरी। गोदरी काम करने आए थे? हाँ। आज कहाँ जा रहे थे? आज ये डोंगरगांव में मेला लगा था आज। हाँ। तो मेला देखने आए थे गाड़ी में बैठ के, गाड़ी ड्राइवर पलटा दिए।
जा रहे थे कि आ रहे थे देखने? आ रहे थे डोंगर गाँव देखने के लिए। अरे डोंगर कब आ रहे थे ना? हाँ ना। तो कहाँ पलटी है? पलटा है वो गोदरी के सामने से। कैसे पलट गई? क्या मालूम जी, अब डरावल जाने। अच्छा, कितने लोग थे? लोग तो बहुत हैं। तो भी कितने लोग रहे होंगे? कम से कम गोदरी से 30-35 आदमी हैं। देवों के देव महादेव की उपासना और आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि मंगलवार को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ जिले भर में मनाया गया। जिला मुख्यालय सहित संपूर्ण जिले में महाशिवरात्रि की धूम रही। सुबह से ही सभी शिवालयों में भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए शिव भक्तों की भीड़ जुड़ गई। सुबह से प्रारंभ हुआ पूजा आराधना का दौर शाम तक चलता रहा। शिव मंदिरों में देर शाम तक शिव भक्तों का तांता लगा रहा। नगर के बनगंगा नदी के तट पर शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का मेला लगा रहा। यहां सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की संख्या बढ़ती गई। लोगों ने कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना किया। यहां विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस वर्ष शंकर घाट स्थित शिव मंदिर परिसर में अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते भक्तों को कोई परेशानी नहीं हुई। भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सीएसपी अपूर्व भलावी, कोतवाली टीआई कमल सिंह गहलोत पुलिस अमले के साथ मौजूद रहे। यहाँ श्री शिव सेवक संस्था के द्वारा प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। यहाँ प्रसाद वितरण सुबह से प्रारंभ हो गया था, जो अनवरत शाम तक चलता रहा। हजारों की संख्या में भक्तों ने पहुंचकर भगवान शिव जी के आशीर्वाद के रूप में महाप्रसाद ग्रहण किया। इस परिसर में ही बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लिए सेंटर भी बनाया गया था। जिन बच्चों ने पोलियो की खुराक नहीं पी थी, उन बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों की तादाद में शिव भक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष भी सुबह से लेकर शाम तक बड़ी तादाद में शिव भक्त पहुंचते रहे, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बनाने यातायात विभाग के अमले को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूरे समय यातायात विभाग का अमला तैनात रहा। अब चलेगा। इसके अलावा नगर के अन्य शिव मंदिरों में भी पूजन अर्चन सहित धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन परिसर स्थित शिव मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। यहां भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। इरिगेशन विभाग परिसर स्थित शिव मंदिर में दिन भर पूजन अर्चन का सिलसिला चलता रहा। यहां मंदिर समिति के शिव भक्तों के द्वारा सैकड़ों लोगों को दुग्ध वितरण किया गया। इसी तरह दीनदयालपुरम कॉलोनी की श्री योगेश्वर शिव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। वहीं चौपाटी के समीप कांजी हाउस परिसर में स्थित शिव मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर भंडारा ग्रहण किया। इसी कड़ी में नगर के इतवारी बाजार स्थित शिव मंदिर में थोक सब्जी फल विक्रेता संघ के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में महाप्रसाद ग्रहण किया। इसी तरह पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जाता है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से महाशिवरात्रि पर्व नहीं मनाया गया था, इसलिए इस बार स्थानीय जागपुर घाट में महाशिवरात्रि पर्व की काफ़ी धूम रही। सुबह 4 बजे से ही महाशिवरात्रि मेला प्रारंभ हो गया था। लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ मेले में पहुंचकर मां वैनगंगा नदी में श्रद्धा भाव के साथ स्नान किया और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। सफल आयोजन पर बड़ी पूरा समाज लगा हुआ है। रात्रि के 12 बजे के बाद एक तरह से यह स्थान अत्यंत मनोरम और भैरवतम स्वरूप प्राप्त करता है।
मुझे तो हमारे पूज्य सिंधी पंचायत ने मुझे लगता है विगत 5 वर्षों से मैं लगातार इस कार्यक्रम में आता रहा हूं और बड़े श्रद्धा से यहाँ पे पूजा अर्चना प्रसाद का वितरण होता है। आज पूरा देश पूरा विश्व इस महाशिवरात्रि के भव्यतम पर्व को मना रहा है, क्योंकि बिना भगवान के कृपा के, भोलेनाथ की कृपा के सृष्टि पे कुछ भी संभव नहीं है। एक तौर से सृष्टि के निर्माता हैं, माँ पार्वती की अर्चना करके, प्रार्थना करके और भगवान भोलेनाथ के उस धर्म और उस संस्कृति का समुचित निर्वहन करने का काम हमारा पुंजी समाज कर रहा है। मैं अपनी ओर से पुंजी समाज को, हमारे सिंधी समाज को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सामाजिक वरिष्ठ लोगों ने बढ़ चढ़कर सामने आकर समाज के हित में, समाज को कैसे मदद किया जा सकता है, लोगों को कैसे मदद किया जा सकता है, अपने कदम बढ़ाए थे। चाहे वो सहयोग के रूप में हो, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम में हो, चाहे वो रामनवमी के पर्व में हमारा सिंधी समाज के लोग, हमारे युवा लोग सामने आकर इसी प्रकार से कार्यक्रम करते हैं। मैं एक बार सामाजिक बंधुओं को बहुत बधाई, बहुत शुभकामना देते हुए इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी श्रद्धालुओं को, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। इसी कड़ी में नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम जागपुर में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ सोमवार की रात्रि में शिव पुराण व कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं मंगलवार की सुबह से ही धार्मिक कार्यक्रम किए जाते रहे। यहाँ शिव जी का अभिषेक, हवन, पूजन के साथ ही ग्राम के श्रद्धालु भक्तजनों के द्वारा बड़ी संख्या में आकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। बताया जा रहा है कि ग्राम जागपुर में यह आयोजन पिछले 11 वर्षों से हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है।